Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi. Today we discuss about some numericals of pH. pH वैल्यू पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न को आज हल करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर न्यूमेरिकल्स दिख रहे होंगे, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताते हैं, कुछ और आगे भी बताते हैं। बहुत ध्यान लगाकर समझिएगा और कुछ आपको देंगे, आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे। पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल्स। देखिए, पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले आपको दो फार्मूला पता होना चाहिए। पहला फार्मूला यह पता हो, ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है 10 पावर माइनस पीएच के इक्वल होता है। पीएच वैल्यू जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच और पीओएच की वैल्यू होती है वह 14 के इक्वल होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बताया था H पॉजिटिव OH निगेटिव इक्वल टू होता है आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती थी 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 14। इसका H प्लस होता था 10 पावर माइनस 7। और मैंने यह भी बताया था कि जितना H प्लस वाटर में होता है, वाटर में उतना OH माइनस भी होता है। इसका मतलब 10 पावर माइनस 7 वह भी होगा। तो यह 10 पावर माइनस 14 आता है, जो कि मिला के क्या बनाता है, जल बनाता है। फिर सुनिए मेरी बात को, मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला तो आपको यह पता ही है, यह फार्मूला आपको पता है ना, पता। दूसरा फार्मूला यह याद कर लीजिएगा। और तीसरा कंडीशन बनता है, मैंने आपको बताया, जैसे जल होता है तो जल H प्लस में और OH माइनस में टूटता है। चूंकि जल होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है, माने H प्लस OH माइनस के बराबर होगा तभी न्यूट्रल, अम्ल क्षार के बराबर होगा तभी न्यूट्रल। तो H प्लस की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7, मैंने बताया था पीएच वैल्यू में। तो जितना H प्लस उतना OH माइनस भी होगा, तो OH माइनस भी 10 पावर माइनस 7। तो चूंकि जो वाटर होता है वह H प्लस OH माइनस के इक्वल ही होगा, तो वाटर का भी जो कांस्टेंट आएगा वो कुल मिला के 10 पावर माइनस 14 होगा। तो 10 पावर माइनस 14, यह 10 पावर माइनस पीएच से तुलना जब कराएंगे तो 14 ही आएगा पीएच वैल्यू ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ 14 लिख दिया, यहाँ पीएच OH लिख दिया। तो छात्रों, ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको यह एक फार्मूला, या दूसरा यह, तीसरा यह पता होना चाहिए, ठीक। यह तीनों फार्मूला आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स आप चाहेंगे पीएच वैल्यू पर लगा सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, फार्मूला तो आपको याद रखना होगा। न्यूमेरिकल्स है, पहला न्यूमेरिकल्स है कि एक सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन है तो H प्लस, सांद्रण है तो बड़ा ब्रैकेट, ठीक। कितना दिया, 10 पावर माइनस 7। कह रहा उस विलेन का पीएच मान बता दीजिए और किस नेचर का वह विलेन है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, चूंकि आपको पता है H प्लस जो होता है वह 10 पावर माइनस पीएच के इक्वल होता है। तो H प्लस की वैल्यू दी गई है 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस पीएच। चलिए या देखिए बेस समान, तो पावर का कंपैरिजन, तो माइनस 7 माइनस पीएच के इक्वल, तो पीएच इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। जब सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है तो वह कैसा, उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है भैया, न्यूट्रल होगा ना। जब पीएच मान 7 तो वह विलयन उदासीन, 7 से कम तो वह विलयन अम्लीय, 7 से ज्यादा तो वह विलयन क्षारीय। मैंने स्केल में बताया, ठीक। आइए दूसरे सवाल की ओर ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा अंकित प्रश्न है कि N/1000 SCl, N जो होती है नॉर्मलता को बताती है, माने 1/1000 नॉर्मलता वाला HCl है, माने 1/1000 नॉर्मलता का HCl सॉल्यूशन है। तो HCl है, आपको पता है H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl निगेटिव। तो स्वाभाविक बात है यहाँ H पॉजिटिव दिया है 1/1000, क्या दिया, 1/1000 नॉर्मलता। तो
तो 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 घाते -3 या नॉर्मल, मान लिया यूनिट को बता रहा है, ठीक। अब एच प्लस पता हो गया तो आप पीएच वैल्यू नहीं बता पाएंगे। पीएच वैल्यू बताइए क्या होगा भैया, चूंकि एच प्लस इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस पीएच, तो चलिए एच प्लस की वैल्यू है 10 पावर -3 10 पावर माइनस पीएच। चलिए पीएच इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। सॉल्यूशन का नेचर 7 से कम, तो एसिडिक नेचर, कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर। यह तो सेकेंड न्यूमेरिकल। चलते थर्ड न्यूमेरिकल को। सपोज थर्ड न्यूमेरिकल कह रहा है एक विलयन है इसका पीएच मान 5 है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक विलयन का पीएच मान दिया है 5, तो इसका एच प्लस बताइए और OH माइनस बताइए, माने हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण की वैल्यू बताइए। चलिए भैया पीएच वैल्यू दिया है 5, तो आप करेंगे क्या, चूंकि वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं भैया बताइए, हम लोग जानते हैं एच पॉजिटिव जो होता है 10 पावर माइनस पीएच के इक्वल होता है। अब देखिए पीएच दिया है 5, तो एच पॉजिटिव कितना आ गया, एच पॉजिटिव आ गया 10 पावर -5। अब जब एच पॉजिटिव 10 पावर -5, तो वी आल्सो नो दैट एच पॉजिटिव OH निगेटिव, अभी मैंने फार्मूला बताया 10 पावर -14। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एच पॉजिटिव की वैल्यू 10 पावर -5, OH निगेटिव कैलकुलेट करना है 10 पावर -14। चलिए भैया बताइए यह OH निगेटिव तब कितना आ गया, 10 पावर -14 अपान मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा अपान 10 पावर -5, बेस समान तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए बताइए क्या होगा, 10 पावर क्या है बताइए, 10 पावर -14 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और -5 पहले से है, कितना आ गया भैया OH निगेटिव की वैल्यू, तो बता दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस और यह आ गया -9, 10 पावर -9, कितना आ गया OH निगेटिव 10 पावर -9। मानिए अगर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 5, तो एच प्लस की वैल्यू आ गई कितनी 10 पावर -5 और OH की वैल्यू आ गई 10 पावर -9। यह कोई भी पीएच वैल्यू पे आपको न्यूमेरिकल्स लगाना होगा तो आप फार्मूला 3 याद रखिएगा। एक फार्मूला याद रखिएगा एच पॉजिटिव इक्वल टू 10 पावर -pH, दूसरा फार्मूला याद रखिएगा POH इक्वल टू होता है 14 के, तीसरा याद रखिएगा H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन होता है 1 × 10 पावर -14 के इक्वल। आई बात समझ में। अब यह आपको 3 फार्मूला अगर याद है तो आपको OH निकालना हो चाहे H निकालना हो, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर 7 वैल्यू आती है तो सॉल्यूशन उदासीन होता है, और अगर 7 से कम आती है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 से ज्यादा अगर मान आता है पीएच तो वह सॉल्यूशन क्षार की प्रकृति का होता है। तो प्यारे बच्चों यह न्यूमेरिकल्स आप समझ लीजिएगा। वैसे हम आपको कुछ पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप हल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप हमको कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे और अंततः आपको उम्मीद करेंगे कि समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।